दोस्तों नमस्कार। आज विपक्ष की एक बहुत बड़ी जीत हुई और विपक्ष की जीत कैसे हुई आज मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी, राज्य सरकार के कर्मचारी पेंशन भोगी, इस बात को मेरी बड़े गौर से सुनना और समझना कि मैं जो पॉइंट अब रखने जाऊंगा वो कितने महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो आर्थिक मदद पहुंचाएं ज्वाइन बटन का इस्तेमाल करके। आज प्रधानमंत्री मोदी जी का अविश्वास प्रस्ताव के प्रति अपना भाषण आया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया और आखिरकार मणिपुर के ऊपर भी वो बोले। कब बोले? जब उनकी संवैधानिक मजबूरी बन गई बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये अविश्वास प्रस्ताव लाया ही इसलिए गया था कि उसमें 3 सवाल विपक्ष के थे। प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं गए? 80 दिन हो गए भीषण हिंसा को चलते हुए, लेकिन 80 दिन बिल्कुल खामोश रहे और बोले भी तो मात्र 20 से 30 सेकंड। अगर ये अविश्वास प्रस्ताव सदन में नहीं आता तो मोदी जी भी सदन में आपको देखने को नहीं मिलते, उनके जो भाषण है वो भी सुनने को नहीं मिलते और जो वो संवेदना व्यक्त कर रहे थे मणिपुर की जनता के प्रति वो भी आपको देखने को नहीं मिलती। ये सत्ता को बचाने की लालच में प्रधानमंत्री मोदी जी को उनकी संवैधानिक मजबूरी खींच के लेके आई। ये प्रधानमंत्री मोदी जी सदन में नहीं आए हैं। ये विपक्ष के द्वारा जो अविश्वास प्रस्ताव प्रकट किया गया है, जो पेश किया गया था, उसने मजबूर किया कि प्रधानमंत्री मोदी जी अब सदन में आना पड़ेगा और वो आए। विपक्ष के बार बार बुलाने पर भी, मांग करने पर भी जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुप्पी नहीं तोड़ी, सदन में आके भाषण नहीं दिया या और किसी मंच से मणिपुर की जनता के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त नहीं की, तो मजबूरन उनको ये अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा ताकि प्रधानमंत्री मोदी जी संवैधानिक तौर पर मजबूर हो जाएं कि अब आकर के वो मणिपुर के ऊपर कुछ ना कुछ बोलें। तो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी और भूतपूर्व सैनिक जो लगातार 7-8 महीने से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, उनके पास तो संवैधानिक पावर भी नहीं है कि वो प्रधानमंत्री मोदी जी को बुला सकें। उनकी बातों को कौन सुनेगा? उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा कौन करेगा? कैसे होंगी? आप पिछले 7-8 महीनों से देख रहे हैं, गला फाड़ फाड़ करके आप नारे भी लगा रहे हैं, अपनी आवाज को भी बुलंद कर रहे हैं, लेकिन क्या आपकी आवाज को सुनने के लिए, आपको संबोधित करने के लिए कोई मंत्रिमंडल से नेता आया? कोई बड़ा नेता आपकी जो इतनी बड़ी जनसभा हुई थी उसमें आया? क्या आपकी मांगों को सुना गया और सुनने के बाद उसका क्या निष्कर्ष निकला? ये सोचने वाला विषय है, क्योंकि ये सरकार कहीं ना कहीं मजबूर नहीं होती तो ये आपके पक्ष में काम नहीं करेगी। मणिपुर के ऊपर उनका भाषण उनकी संवैधानिक मजबूरी थी, क्योंकि उनको अपनी सत्ता बचानी थी, अपनी सरकार बचानी थी। गद्दी जाने का डर था, इसलिए वो सदन में आए।